नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो होने वाली दोस्तों कोशिका से संबंधित दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनमें से मैंने मतलब कि 25 क्वेश्चनों को चूज किया है जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम के अंतर्गत आए हुए हैं दोस्तों, और वापस यही क्वेश्चन वापस रिपीट होने वाले हैं, तो इन क्वेश्चनों को वापस ढंग से रट लेना। तो ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का सबसे पहला क्वेश्चन अपने सामने है। सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था दोस्तों? तो जो सेल नाम है दोस्तों सर्वप्रथम ये जो नाम देने वाला कौन सा वैज्ञानिक था दोस्तों? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट हुक। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने 1665 में दोस्तों कोशिका की खोज की थी दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? यानी कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में दोस्तों अंतर पाया जाता है, तो किसके कौन सा कोशिकांग है जिसकी उपस्थिति के कारण पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति के कारण है। ठीक है, कोशिका भित्ति के कारण दोस्तों दोनों में अंतर पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पे स्थित हो जाएगा? यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हैदराबाद के अंतर्गत। ठीक है, हैदराबाद के अंतर्गत कोशिकीय आणविक जीव विज्ञान केंद्र स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? तो यहाँ पे कौन सी रचना है कि जो कि जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? तो सेंट्रियोल। ठीक है, सेंट्रियोल है जो कि मतलब कि इन दोनों को विभेदित करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? तो यहाँ पे दोस्तों डीएनए कौन रखता है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि मतलब कि डीएनए रखता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कोशिका अंगों में से कौन सा एक अर्धपारगम्य है? तो यहाँ पे दोस्तों निम्नलिखित कोशिकाओं में से कौन सा अंग है जो कि मतलब कि एक अर्धपारगम्य है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा कोशिका झिल्ली होती है जो कि एक अर्धपारगम्य होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? तो ये दोस्तों यहाँ पे मतलब कि राइबोसोम के द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? तो राइबोसोम के द्वारा मतलब कि कार्य किया जाता है प्रोटीन संश्लेषण का। ठीक है, तो राइबोसोम की अनुपस्थिति में दोस्तों प्रोटीन संश्लेषण का कार्य नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो कौन सा कोशिकांग है जो कि प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम है जो कि मतलब कि प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पोषकों में से एक पौधे की कोशिका भित्ति की एक संरचनात्मक घटक। तो निम्नलिखित पोषकों में से दोस्तों कौन सा एक मतलब कि पौधे की कोशिका की भित्ति का संरचनात्मक घटक है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीज। ठीक है, मैग्नीज जो कि इसका महत्वपूर्ण घटक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया अगर कार्य करना बंद कर दे तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रोगैम्ड सेल डेथ का कोशिका एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? तो प्रोगैम्ड जो सेल डेथ होती है तो कोशिका एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंजिंग कहलाता है। ठीक है, एंजिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो न्यूक्लियस के अलावा दोस्तों डीएनए कहाँ पे मिलता है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस के अलावा जो डीएनए मिलता है दोस्तों कहाँ पे मिलता है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कोशिका का ऊर्जा ग्रह या फिर पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का ऊर्जा ग्रह या पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा कोशिकांग है मतलब कि जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? तो इनमें से दोस्तों कौन सा कोशिकांग है जो कि जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं रहता है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? लवक होता है जो कि पादप कोशिका में उपस्थित रहता है, लेकिन जंतु कोशिका में। ठीक है, बाकी अंतःप्रदेवीय जालिका ये अपने पादप जंतु कोशिका में है, गोल्जिका जंतु कोशिका में, माइटोकॉन्ड्रिया जंतु कोशिका में, लेकिन लवक दोस्तों पादप कोशिका में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? तो ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया। तो यहाँ पे सेंट्रियोल है जो कि मतलब कि जंतु कोशिका को पादप कोशिका से विभेदित करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा कोशिकांग है? तो इनमें से दोस्तों सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लास्टिड होता है जो कि पादप कोशिका में पाया जाता है, सबसे बड़ा कोशिकांग है। ठीक है, प्लास्टिड है जो कि सबसे बड़ा कोशिकांग है जो कि मतलब कि पादप कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित होता है? तो यहाँ पे दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित होता है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीवाणु के अंदर यानी कि बैक्टीरिया के अंदर के दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए,
कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो कोशिका में जो प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पे होता है, एक तो मतलब कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंतर्गत होता है, एक राइबोसोम के अंतर्गत होता है। ठीक है, यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, राइबोसोम। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, जीव द्रव्य जिसको अपन प्रोटोप्लाज्म कहते हैं दोस्तों, सर्वप्रथम प्रयोग, ये जो शब्द है दोस्तों प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य, इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जीव द्रव्य जो शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला है पुरकिंजे। ठीक है, पुरकिंजे जिसने मतलब कि प्रोटोप्लाज्म शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था दोस्तों। ठीक है, कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। तो कौन सा कोशिकांग है जो कि केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो कि केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। तो ठीक है, तो कोशिका भित्ति भी दोस्तों पादप कोशिका में पाई जाती है, लवक भी पादप कोशिका में पाई जाता है, रिक्तिकाएं भी दोस्तों पादप कोशिका में पाई जाती है, यानी कि डी ऑप्शन अपना सही होने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, ये किसका कथन है दोस्तों? तो जीव द्रव्य जो जीवन का भौतिक आधार है, ये किसका कथन है यहाँ पे? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 21 के अंतर्गत। तो 21 के अंतर्गत राइट आंसर हो जाएगा हेक्सले का। ठीक है, ये कथन किसका? हेक्सले का। ठीक है, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, हेक्सले ने कही थी ये बात। अगला क्वेश्चन है, अवर्णिक जो लवक है दोस्तों या ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः पाए जाते हैं। तो अवर्णिक जो लवक है दोस्तों यह मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं या ल्यूकोप्लास्ट कहाँ पे पाए जाते हैं? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? जड़ों की जो कोशिकाएं होती है दोस्तों इसमें ल्यूकोप्लास्ट या अवर्णिक लवक पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, डीएनए के द्विहेक्सलिक प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया? तो डीएनए का जो द्विहेक्सलिक जो प्रारूप है दोस्तों पहली बार किसने प्रस्तावित किया? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाटसन और क्रिक ने। ठीक है, वाटसन और क्रिक ने दोस्तों सर्वप्रथम डीएनए की द्विहेक्सलिक संरचना दी थी दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी दोस्तों? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस की खोज करने वाला सर्वप्रथम कौन है? ब्राउन। ठीक है, ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वास्तविक केंद्र किसमें अनुपस्थित होता है? तो वास्तविक केंद्र दोस्तों किसमें अनुपस्थित होता है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? वास्तविक केंद्र दोस्तों जीवाणु के अंतर्गत अनुपस्थित होता है। ठीक है, जीवाणु के अंतर्गत अनुपस्थित होता है और इसमें मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ये थी दोस्तों छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही किसी और टॉपिक के साथ। ठीक है।